हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निज कंप्यूटर एकेडमी टेक ग्रुप। फ्रेंड्स, पाइथन के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे कि पाइथन में फंक्शन क्या होते हैं, उन्हें हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और फंक्शन को क्यों यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने सिंपल से डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क। यानी फंक्शन क्या होते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो प्रोग्राम में क्या करता है, किसी खास टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, मान लीजिए जब आप प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, तो प्रोजेक्ट को हम लोग एक साथ ना बना के हम लोग उनकी फंक्शनैलिटी क्या करते हैं, अलग अलग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अलग अलग बनाते हैं। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है एक साथ क्या करते हैं, हम लोग मर्ज कर देते हैं और पूरा कंप्लीट प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलर अप्रोच बोलते हैं। मॉड्यूलर अप्रोच में क्या होता है? मॉड्यूलर अप्रोच में ये होता है कि हम लोग जो प्रॉब्लम होती है, जो हमारा प्रोग्राम होता है, उसको हम लोग पीसेस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इससे फ्रेंड्स फ़ायदा ये होता है कि प्रोग्राम को मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाकर डायरेक्टली वहीं पे उसको क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 2-3 हज़ार का लाइन प्रोग्राम का कोड कर रहे हो तो इस तरह क्या होगा कि प्रोग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको पढ़ना, ठीक है, उसको समझना और उसको सही करना क्या हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, जो प्रोग्राम होता है उसको छोटे छोटे फंक्शंस में क्या कर देते हैं, हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, पाइथन में कितने टाइप के फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पढ़ते हैं और मॉड्यूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मॉड्यूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिल्ट इन फंक्शन देख लेते हैं क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो पहले से बने बनाए हैं, यानी प्री डिफाइंड फंक्शन को हम लोग बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आप इनको क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोग्राम में इनको क्या करते हो, आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो बिना किसी कोडिंग के। ठीक है, जैसे कि आपने किया भी हुआ है। इसी के एग्जांपल हम लोग बात अगर करें हम लोग, ठीक है, आपने दो जो है बिल्ट इन फंक्शन के मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने जैसे क्या यूज़ किया हुआ है, प्रिंट यूज़ किया हुआ है, इनपुट मेथड यूज़ किया हुआ है। ये सब क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है। ये आपको क्या, ये प्री डिफाइंड है, मतलब ये पहले से ही पाइथन में बने बनाए हैं। आप इनको क्या करते हो, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने टपल बनाने के लिए फंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, इससे आप क्या करते हो, टपल क्रिएट कर लेते हो। ये सेट है, इससे आप क्या कर लेते हो, आप सेट क्रिएट कर लेते हो। तो ये पहले से क्या है, बने बनाए फंक्शंस हैं। ठीक है, इनको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि ऐसे फंक्शन जो पहले से बने बनाए हों, ठीक है, उनको हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस, ठीक है, ऐसे फंक्शंस जो हमारे क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जो हमारे जो है यूज़र के द्वारा डिफ़ाइन किए जाते हैं। किसके द्वारा डिफ़ाइन किए जाते हैं? यूज़र के द्वारा डिफ़ाइन किए जाते हैं। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ये इनबिल्ट फंक्शन, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ इनबिल्ट फंक्शन, एग्जाम्पल ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है, ये एग्जाम्पल ऑफ इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं और कौन कौन से फंक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात करेंगे। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो यूज़र के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, उनको हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। यूज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से फंक्शन क्रिएट करता है और जब भी ज़रूरत उसको पड़ती है वो क्या करता है, प्रोग्राम में इसको कॉल करता है। क्या करता है? कॉल करता है। तो चलिए इसका हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, एक कमेंट पे यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल या सिंटेक्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स देखते हैं। क्या देखते हैं? सिंटेक्स देखते हैं। देखिए, आपको जब भी अगर पाइथन में आपको फंक्शन बनाना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? डेफ का यूज़ करेंगे। डेफ क्या होता है? कीवर्ड होता है, रिजर्व्ड कीवर्ड होता है, जो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने डेफ लिखा है। यहाँ पे डेफ लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, फंक्शन का नेम देते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन का नेम दे देते हैं। फंक्शन का नेम वैसे ही दे सकते हैं जैसे आप वेरिएबल या आइडेंटिफायर का नेम देते हैं, वैसे ही आप फंक्शन का नेम भी दे सकते हैं। फंक्शन का नेम A to Z कुछ भी हो सकता है। ठीक है वहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद कोलन लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग टैब देंगे। यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फंक्शन की बॉडी लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, फंक्शन बॉडी लिखते हैं। यहाँ पे मतलब आपको जो जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने हैं फंक्शन में, तो वो कहाँ पे लिखे जाएंगे, फंक्शन की बॉडी में लिखे जाएंगे। अब जैसे हमने ये फंक्शन बना लिया है, तो इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से कमेंट लिख देता हूँ। यहाँ पे कॉलिंग ऑफ, यहाँ पे लिखा कॉलिंग ऑफ आ फंक्शन, क्या करते हैं यहाँ पे, कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। अगर हमें किसी फंक्शन को कॉल करना है तो जस्ट सिंपली हम लोग कैसे कॉल करते हैं, हम लोग फंक्शन के नेम से कॉल करते हैं, फंक्शन नेम। यहाँ पे हम लोग किसके करते हैं, यहाँ पे फंक्शन के नेम से उसको कॉल करते हैं। तो ये कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन हो गया। तो ये हमारा क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोग इसको प्रोग्राम में कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन को देखते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं और उनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि हम लोग एग्जाम्पल इसका कैसे क्रिएट करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट एडिटर में आ जाते हैं। एक नई फाइल यहाँ पे देखिए मैंने बना रखी हुई है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करते हैं। अभी हमने बताया है आपको कि किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, डेफ का यूज़ करना पड़ेगा और फंक्शन का नेम देना पड़ेगा। मान लीजिए हम एक मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं और हमारे फंक्शन का नाम क्या है, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे उस फंक्शन का नाम है प्रिंट MSG। हमने क्या बनाया, प्रिंट MSG। यहाँ पे आते हैं, कोलन देते हैं। अच्छा, अब इसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं कि ये करेगा क्या। ये सिंपल एक मैसेज प्रिंट करेगा। तो प्रिंट कराने के लिए लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम लोग देते हैं दिस इज़ यूज़र डिफाइंड, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पे आते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन हमारा तैयार है। अब इसको हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग यूज़ करने के लिए भी बताया हमने थोड़ी देर पहले कि हम लोग इसके नाम से इसको बुलाएंगे। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे प्रिंट MSG लग दिया यहाँ पे। अब आते हैं, इसको सेव करते हैं यहाँ पे और अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यूज़र डॉट, यहाँ पे यूज़र डॉट py। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ठीक है। हम लोग दोबारा इसको फिर से प्रिंट कराते हैं यहाँ पे यूज़र डॉट py। तो ये क्या कर रहा है, फिर से यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं आप, एक चीज़ आप ये भी कह सकते हैं कि ये फंक्शन किस लिए यूज़ किए जाते हैं, रीयूजबिलिटी के लिए क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। यानी आपने एक बार इनको बना लिया है, आप उसको बार बार क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपने अगर आपने सेपरेट फाइल बनाई हुई है तो वहाँ पे भी इनको क्या कर सकते हैं, आप इंपोर्ट करा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो जब हम लोग मॉड्यूल वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे अभी सिंपल हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और फंक्शन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग फंक्शन, यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। आप जितनी मर्जी उतनी बार फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए 2 बार कॉल किया है तो आउटपुट कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। आप जितनी मर्जी उतनी बार फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन था। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने यहाँ पे कर लिया था। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे फंक्शन के, हम लोग टैब्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, देखिए फंक्शन के टैब्स की बात की हमने यहाँ पे। तो फंक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स होता है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न अ वैल्यू होता है, फिर फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न अ वैल्यू होता है। तो इतने तरीके के फंक्शन हम लोग को क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, इनको पढ़ना है हमको, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, ये फंक्शन का छोटा सा क्या हो गया, एक ओवरव्यू हो गया है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो नोट्स हैं, जो मैं नोट्स टाइप के बना रखे हैं, मैं इनको PDF लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में क्या हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। एक छोटा सा शॉर्ट नोट है, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, ये फंक्शन का एक ओवरव्यू है, ठीक है। ये वीडियो हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहीं पर हम लोग एंड कर रहे हैं। आने वाले वीडियोज़ में इन फंक्शंस को हम लोग डीपली पढ़ेंगे, एक एक फंक्शन को, एक एक टाइप को हम लोग कायदे से पढ़ेंगे, ताकि आपको क्या करें, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फ्रेंड्स, फंक्शंस का हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको एक डेवलपर, आपको डेवलपिंग के लिए जाना है तो आपको ये जो कोर टॉपिक्स हैं पाइथन के, इनको तो आना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप उसको एक साथ नहीं लिख सकते हैं, आप उसको किस में डिवाइड करेंगे, टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। और टुकड़ों में यानी मॉड्यूल्स में डिवाइड करने का तरीका सिर्फ क्या है, फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इनको केयरफुली पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये वीडियो यहीं पे क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए।
अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।